ये देखो, हाँ। तो अब जैसे अगर हम इसकी बात करें, अब रन करोगे तो क्या पढ़ेगा, ये मेन मेथड चलेगा। मेन मेथड चलेगा तो क्या पढ़ेगा, एबीसी। तो याद रखना, जब भी किसी मेथड को चलाने जाता है तो उसके लिए समझ लो एक बॉक्स बनाता है। क्या बनाता है, बॉक्स। और उसी बॉक्स के अंदर उसके सारे लोकल वेरिएबल रखता है। जैसे मान लो अगर हम यहां लिख दें इंट बी इक्वल टू 30, इंट सी इक्वल टू 40, ऐसे मान लो। अब इसको तुम क्या करो, रन करो। जैसे ही लाइन नंबर 14 पे आएगा, लाइन नंबर 14 पे आने के बाद क्या करेगा, एबीसी पढ़ेगा, एबीसी को चलाने जाएगा ना, तो तुरंत जान के चलो एक क्या बनाएगा, समझ के चलो, एक मेथड एरिया या बॉक्स बनाएगा और उसी बॉक्स के अंदर इन तीनों वेरिएबल्स को रखेगा। लेकिन जैसे ही मेथड से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, उस बॉक्स को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा या खत्म कर देगा, उसको हटा देगा। जब बॉक्स खत्म हो जाएगा तो उसी बॉक्स के अंदर तो बी सी ए रह रहे हैं, ए बी सी जो तीनों वेरिएबल है कहां रह रहे हैं, उसी बॉक्स के अंदर। जब बॉक्स ही खत्म हो गया तो ए बी सी भी क्या हो गए, खत्म हो जाएंगे। जब ए बी सी खत्म हो गए तो आखिर ए के पास 100 का एड्रेस है, बी के पास 40 का, सी के पास 30 का। तो जानते हो गार्बेज कलेक्टर तब ये समझ जाता है ये 30 40 100 के पास किसी का एड्रेस नहीं है, उन्हें तुरंत क्या कर देता है, क्लीन कर देता है। लेकिन ऐसा स्टैटिक वेरिएबल्स के साथ नहीं। रीजन, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल किसी बॉक्स बॉक्स में नहीं रहते। स्टैटिक वेरिएबल कहां रहते हैं, क्लास के अंदर रहते हैं। जैसे ही क्लास के वो क्या करते, जैसे वो कहां रहते हैं, क्लास के अंदर। और जब भी किसी क्लास का नाम पढ़ता है तो उस क्लास को क्या करता है, लोड करता है। और तब तक लोड किए रहता है जब तक तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा होता है। तो क्लास का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, क्लास वहीं पड़ी रहती है। जब क्लास रहेगी और क्लास के अंदर ही स्टैटिक वेरिएबल रहता है तो स्टैटिक वेरिएबल को भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जबकि ऐसा लोकल वेरिएबल के साथ नहीं होता। जैसे लोकल वेरिएबल के बारे में बताया था हमने, मान लो हम इसी एबीसी मेथड को क्या करें, एक बार नहीं, चलो हम यहां कितनी बार कॉल कर रहे हैं, 3 बार। अब क्या होगा, पहले पढ़ेगा एबीसी, तुरंत इसके लिए क्या बनाएगा, एक बॉक्स बनाएगा, उसी के अंदर किसको रखेगा, बी को, सी को और ए को। और बी के पास एड्रेस किसका होगा, 30 का, सी के पास 40 का, ए के पास 100 का। लेकिन जैसे ही मेथड से क्या निकलेगा, चला के बाहर निकलेगा और लाइन नंबर कहां पहुंचेगा, जैसे भाई लाइन नंबर 14 पढ़ा तो इसको चलाने गया, चला के जैसे ही बाहर निकलेगा, लाइन नंबर 14 चला के आएगा लाइन नंबर इस पे 16 पे, तो ये बॉक्स जो होगा इसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। जब बॉक्स खत्म हो जाएगा तो ये बी भी खत्म हो जाएगा, सी भी खत्म हो जाएगा और ए भी खत्म हो जाएगा। तो 30 भाई, तो लोकल वेरिएबल की लाइफ कितनी होती है, जितने उसके मेथड की होती है। क्योंकि जब तक वो मेथड चलता है तब तक लोकल वेरिएबल पिक्चर में आता है, जैसे मेथड से बाहर निकलता है लोकल वेरिएबल क्या हो जाता है, गायब। अच्छा, जब लाइन नंबर 16 पढ़ेगा तो फिर से क्या लिखा हुआ है, एबीसी, तो दोबारा जाएगा चलाने, फिर से नया बॉक्स बनाएगा। अब उस नए बॉक्स के अंदर किसे रखेगा, बी सी और ए को। फिर जैसे ही बाहर निकलेगा बॉक्स क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो आएगा, यूज करेगा, मेथड से बाहर निकलेगा, सब कुछ क्या कर देगा, क्लीन कर देगा, खत्म कर देगा। जबकि ऐसा स्टैटिक वेरिएबल के साथ नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल कहां रहे, किसके साथ एसोसिएटेड है, क्लास के साथ। क्लास कभी खत्म नहीं होगी, जब तक प्रोग्राम चलेगा। जावा ने एक बार क्लास को लोड कर लिया, अब उस क्लास को आप अनलोड नहीं कर सकते, वो पिक्चर में रहेगा। जब क्लास रहेगी तो स्टैटिक वेरिएबल का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्लियर है ये बात, यूज करना पता है स्टैटिक वेरिएबल को अब। और ये बात हमेशा याद रखना, वेरिएबल में दो ही चीजें पॉसिबल है, या तो उसमें वैल्यू डाल सकते हो या तो उससे वैल्यू निकाल सकते हो। कभी ऐसी लाइन लिख दोगे तुम, तब देखो एरर देगा, क्योंकि यहां तुम कुछ नहीं कर रहे हो, न वेरिएबल में कोई वैल्यू डाल रहे हो और न वेरिएबल से वैल्यू निकाल रहे हो। यहां वेरिएबल से वैल्यू निकाल के प्रिंट करने को दे रहे हो ना, इसलिए ये लाइन देखो संभव है। लेकिन ये लाइन संभव नहीं है। या तो दो काम कर सकते हो, या तो इसमें वैल्यू डालो, एक तो ये पॉसिबल है। वैल्यू डालोगे तो कहां रखते हो वैल्यू, वैल्यू रखते हो राइट साइड में, वेरिएबल रखते हो कहां, लेफ्ट साइड में। तब वेरिएबल जो वैल्यू होती है वो वेरिएबल में जाती है। और अगर हम ऐसे लिख दें, अब क्या होगा, अब ये चलेगा। तो सीधी सी बात है, स्टैटिक कंसेप्ट डॉट क्या पड़ेगा, माई नंबर। तो जाएगा स्टैटिक कंसेप्ट कहां पे, जाएगा स्टैटिक कंसेप्ट नाम की क्लास पे, वहां पढ़ेगा माई नंबर। माई नंबर के पास एड्रेस किसका है, 20 का, मान लो 200 का है, तो क्या करेगा,
200 का एड्रेस यहां से क्या मिलेगा उसे, 200 का एड्रेस, वो एड्रेस किसको दे देगा, के को। अगर आप प्रिंट करो तुम किसको, के को, तो के क्या प्रिंट करेगा, 200, क्योंकि माई नंबर ने अपना एड्रेस किसको दे दिया, के को दे दिया। तो यहां पे क्या कर रहा है, वो अपना एड्रेस दे रहा है। और अगर ऐसे लिख दें, यहां क्या कर रहा है, एक वैल्यू का एड्रेस ले रहा है। यहां क्या कर रहा है, इसके पास जिस वैल्यू का एड्रेस है उसको दे रहा है, किसे दे रहा है, के। ठीक है। और अगर ऐसा लिख दें, अब क्या होगा, अगर अब रन करोगे तो क्या होगा, स्टैटिक कंसेप्ट डॉट क्या पढ़ेगा, माई नंबर। माई नंबर के पास एड्रेस किसका है, 300 का, तो 300 का एड्रेस ले आएगा तो क्या मिलेगा इसे, 300, और प्लस क्या करेगा, 100, तो आंसर क्या आएगा, 400। 400 का एड्रेस किसे मिल जाएगा, के को। अगर के को प्रिंट कर दो तो प्रिंट होके क्या आएगा, 400 प्रिंट। क्लियर है। और बस ये बात याद रखना, जैसे कई बार लोग, जैसे मान लो वही वेरिएबल है, जैसे कौन सा है, माई नंबर। अगर मान लो हम आए इस क्लास के अंदर, लिख दें, यहां एक मेथड बना दें, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और मेथड का नाम सपोज करो रख दें क्या, XYZ। अब यहां लिख दें माई नंबर इक्वल टू 4000। अब बताओ ये चलेगा अगर, यहां मेथड किस क्लास का है, वो स्टैटिक कंसेप्ट्स का कौन सा मेथड है, XYZ। अब क्या होगा, ये लाइन चलेगी तो माई नंबर में क्या आएगा, 300। लेकिन जब ये लाइन चलेगी तब क्या होगा, XYZ मेथड चलेगा। जब XYZ मेथड चलेगा तो इसी माई नंबर में क्या आ जाएगा, 4000। क्या आ जाएगा, 4000। वेरिएबल तो एक ही है ना भाई, चाहे अंदर से यूज करो चाहे बाहर से यूज करो, सब लोग बात किसकी कर रहे हैं, एक ही वेरिएबल की बात कर रहे हैं। अब अगर कोड आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, यहां आएगा तो क्या होगा, अब यही स्टैटिक कंसेप्ट डॉट माई नंबर चलेगा तो इसके पास एड्रेस इसका आया है 4000 का, 4000 प्लस 100 करेगा तो क्या हो जाएगा, 4100। तो के पास किसका एड्रेस आएगा, 4100 का। यहाँ क्या प्रिंट करेगा, 4100। बात समझ में आई है, कोई कंफ्यूजन इन चीजों को लेके। और एक वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा अच्छा ये बताओ, अच्छा क्लास जब पढ़ता है तो लोड करता है, दोबारा पढ़ता है तो लोड करता है नहीं, एक ही बार लोड करता है ना, तो दोबारा तो क्या करता है, उसी को यूज करता है। तीसरी बार क्या करता है, उसी को यूज करता है। आगे जितनी बार भी उसका नाम आएगा उसको क्या करेगा, यूज करेगा, बार बार लोड नहीं करेगा। इसलिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है कि क्लास की सिंगल कॉपी होती है। क्या वर्ड लिखा, सिंगल। और कॉपी, कॉपी का मतलब जैसे अगर कोई चीज एक ही हो, जैसे एक प्रोजेक्टर एक ही है तो कहेंगे क्या, क्लास में प्रोजेक्टर की कितनी कॉपियां हैं, सिंगल कॉपी। लेकिन लैपटॉप की सिंगल कॉपी नहीं है। तुम लोग के पास, सबके पास लैपटॉप है तो हम ये नहीं कहेंगे लैपटॉप की सिंगल कॉपी है, लेकिन हाँ प्रोजेक्टर की कितनी कॉपियां हैं, सिंगल कॉपी। सिंगल कॉपी का मतलब एक ही है। ठीक है। अब बताओ अच्छा, क्लास की कितनी कॉपियां होती हैं, सिंगल कॉपी। एक क्लास की कितनी कॉपियां होंगी, ऐसा नहीं क्लास को 10 बार पढ़ेगा तो उसे 10 कॉपी बनाएगा या 10 बार लोड करेगा, एक ही बार लोड करेगा ना, तो एक ही कॉपी होगी। अब बताओ एक क्लास के अंदर एक नाम की कितने वेरिएबल हो सकते हैं, एक क्लास के अंदर, जैसे इसी स्टैटिक कंसेप्ट की बात करें, इस क्लास के अंदर माई नंबर नाम के कितने स्टैटिक वेरिएबल हैं, हो सकते हैं, चाहे जितने, बना के देखें। एरर दे रहा है ना, एक क्लास के अंदर एक नाम का एक ही स्टैटिक वेरिएबल होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। या एक मेथड के अंदर लोकल वेरिएबल हो सकते हैं ना,
एक नाम के कितने हो सकते हैं? एक ही हो सकता है। एक नाम के दो बना दोगे अगर, जैसे मान लो इंट ए बराबर 2000 लिखें और फिर इसके बाद लिख दें इंट ए बराबर 3000 या 300 कुछ भी लिख दें, तो देखो ये एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? वो कह रहा है कि एक ही वेरिएबल है ना, आप दो बार क्यों बता रहे हो? और अगर मान लो तुम यूज करो तो ये कैसे समझे कि तुम किस ए की बात कर रहे हो? इस वाले ए की या इस वाले? इसीलिए एक क्लास में एक नाम का एक ही वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, उसमें असाइनमेंट चाहे तुम कितनी बार भी कर लो, उसका नियम तो तुम्हें पता ही है। क्या प्रिंट करेगा अगर ये मेन मेथड चलेगा ए में? ये 20,000, क्योंकि पहले 2000 का एड्रेस आएगा, फिर किसका आएगा? 20,000 का। तो नया एड्रेस मिलता है तो पुराना क्या करता है? छोड़ देता है, नए वाले को ले लेता है। तो यहाँ यूज करोगे तो कौन सा मिलेगा? नया वाला। वैसे ही यहाँ भी देखो, एक नाम का एक ही वेरिएबल संभव है, एक से ज्यादा नहीं। तो अब बताओ, क्लास भी अपने आप में क्या है? क्लास की कितनी कॉपियां होती हैं? सिंगल। मतलब क्या है? जिसकी सिंगल कॉपी होती है उसे क्या बोलते हैं? यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है? अकेला ना। जैसे कोई चीज कहते हैं ना कि यार ये यूनिक है मेरे पास, इसका मतलब क्या है? औरों के पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास है, अकेली है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? यूनिक कहते हैं। तो क्लास क्या होती है? यूनिक होती है। और क्लास के अंदर जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। ठीक है, एक नाम का एक ही स्टैटिक वेरिएबल संभव है, एक से ज्यादा नहीं। तो बताओ, अच्छा वेरिएबल की एक नाम के वेरिएबल की कितनी कॉपियां होंगी? एक। भाई वो रहेगा कहाँ? क्लास के अंदर। जब क्लास की एक कॉपी है तो वेरिएबल की भी कितनी कॉपी होगी? एक कॉपी होगी। अगर ऐसा होता कि क्लास की 4 कॉपियां होती तो हम कहते कि भाई हर कॉपी के साथ एक एक वेरिएबल है, तो कितने वेरिएबल हो जाते? 4। जबकि ऐसा तो होता नहीं। क्लास की कितनी कॉपी है? सिंगल कॉपी। और हर क्लास के अंदर एक नाम का कितना वेरिएबल हो सकता है? एक ही हो सकता है। तो माई नंबर हमेशा क्या है? एक तरह से यूनिक है। इसे चाहे यहां से यूज, अंदर से यूज करो, चाहे बाहर से यूज करो, जब भी यूज करोगे तुम किसको यूज करोगे? माई नंबर को। अगर तुम इसमें कुछ भी चेंज करोगे तो सबके लिए चेंज हो जाएगा, अगर नहीं चेंज करोगे तो किसी के लिए चेंज नहीं होगा। क्लियर है ये बात? कोई कंफ्यूजन है स्टैटिक वेरिएबल्स को लेके? कुछ भी दिमाग में आ रहा है पूछो। कोई कंफ्यूजन लग रही हो अगर? देखो हमने इसके पहले एक एग्जांपल बताया था ना, आधार वाला है इसमें, ये है ना। देखो ये चीजें हमने किससे कर दी थी? आधार नंबर यूज किया था कि नहीं किया था? अच्छा याद है क्यों यूज किया था? ये वाला पहले एग्जांपल याद करो। जो आधार वाला एग्जांपल हमने बताया था तो उसमें क्या बताया था आप लोगों को? हमने यही बताया था ना कि भाई जैसे ये है, भाई जिन लोगों ने आधार बनाया उन लोगों ने भी क्या बनाई होगी? एक क्लास बनाई। आधार जो जो काम करता है उसके लिए क्या बनाए होंगे उन्होंने? मेथड बनाए होंगे। ठीक है। अब आधार जब बनता है, जैसे एक मेथड है कौन सा? क्रिएट आधार। अगर हम यहाँ से यूज करें आधार यूजर क्लास से, तो देखो एक मेथड हमने कौन सा कॉल किया? क्रिएट आधार। इस मेथड का काम क्या है? जैसे ये, अच्छा कैसे चलेगा पहले ये देखते हैं। आप इसे रन करो। रन करने पे क्या होगा? सबसे पहले पढ़ेगा किसको? आधार यूजर को। तो इस क्लास को सबसे पहले क्या करेगा? अगर हम पेंट की बात करें, चलो इस क्लास को क्या करेगा? वो लोड करेगा। ये कितनी जगह लेगा? 8 पर। 8 बाइट। इसके अंदर है क्या? क्लास के अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल है? नहीं है। कोई नॉन स्टैटिक, कोई स्टैटिक या कोई वेरिएबल नहीं है ना। सिर्फ एक स्टैटिक क्या है? मेथड है, जिसका नाम क्या है? मेन। जिसका नाम क्या है? मेन। बस इसके अलावा कुछ भी इसके पास नहीं है। तो जैसे ही आधार यूजर पढ़ेगा इतना करेगा, इसके बाद मेन मेथड को क्या कर लेगा? लोड कर लेगा। तभी तो तुम्हारा मेन मेथड चल पाता है, क्योंकि वो लोड हो जाता है। अब इसके बाद इसने क्या किया? मेन मेथड पढ़ा, मेन मेथड को चलाना इसने क्या किया? शुरू किया। शुरू किया तो इसने क्या पढ़ा? आधार। भाई आया चलाने। ये लाइनें तो क्या है? कमेंट है। जो कमेंट होता है वो तो चलता नहीं है। फिर कहाँ आएगा? लाइन नंबर 10 पे आएगा।
10 पे आएगा सीधे चलाने नहीं लगेगा, सबसे पहले क्या पढ़ेगा, क्लास का नाम। क्लास का नाम पढ़ेगा क्या, आधार, तो तुरंत जाएगा रैम में 8 बाइट की जगह क्या करेगा, लेगा, ले लिया। फिर मेथड कौन सा चला, क्रिएट आधार। क्रिएट आधार, अच्छा पहले आधार लोड हुआ तो उसके अंदर क्या क्या आया पहले ये देखते हैं। आधार के अंदर क्या क्या है, एक स्टैटिक वेरिएबल है। अच्छा ये देखो जरा, ये भी पहचानना सीखो। वैसे तो तुम, अगर हम कहें कि एक क्लास में क्या क्या पढ़ा है, तो तुम यहाँ से ऐसे खोल के देख के बताओगे ना कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। तुम चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से क्लिक कर दो ऐसे, तो तुमको पता चल जाएगा क्लास में क्या क्या है और क्या क्या नहीं। जरा ध्यान से देखो। पहली बात तो जितनी चीजें हैं सबके ऊपर इंग्लिश का एस लिखा हुआ है ना, क्योंकि सारी चीजें क्या है, स्टैटिक है। इक्लिप्स एस लिख देता है, अगर कोई चीज स्टैटिक होती है ना तो उसके ऊपर क्या लिख देता है, एस, जिससे कि जो सामने वाला यूजर, इसे बंदा यूज कर रहा है, उसके लिए क्या हो, आसानी। ठीक है, तो ये अच्छा, इनमें ये बताओ, जरा ध्यान से देखो, इनमें कौन मेथड है कौन वेरिएबल। ये जो 5-6 चीजें दिख रही हैं, इनमें कितने मेथड है और कितने वेरिएबल। मेथड्स की पहचान क्या है बताओ, क्या चीज ऐसी है जो हर मेथड के पास होती ही होती है, पैरेंथेसिस। कोई भी मेथड होगा, बिना पैरेंथेसिस का मेथड, बिना ब्रैकेट का कोई मेथड नहीं होता। और वेरिएबल के पास याद रखना कोई ब्रैकेट नहीं होता, यहीं से पहचानो ना। देखो इसके आगे पैरेंथेसिस है कि नहीं, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, नहीं कुछ होगा उसके अंदर तो खाली ही होगा। तो ये सारे क्या है, मेथड। और ये जो आधार नंबर है ये मेथड नहीं है, ये वेरिएबल है, क्योंकि इसके आगे पैरेंथेसिस नहीं है। पहचानने का एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, इक्लिप्स अपने हिसाब से कलर कोडिंग कर देता है जिससे समझने में बंदे को आसानी हो। तुम ध्यान से देखो, कुछ अलग लग रहा है इनमें, इनमें और इसमें। पहली बात तो इसका जो गोला है सब एक साइज के, इसका गोला थोड़ा छोटा नहीं। आधार नंबर का गोला क्या है, थोड़ा छोटा है। और ध्यान दो, छोटी चीज और दिख रही होगी क्या, बीच में व्हाइट कलर का कलर है ना। हाँ, जैसे ये देखो क्या है, व्हाइट कलर का क्या है इसमें, व्हाइट कलर का बीच में गोला है कि नहीं है, और ये पूरे ग्रीन है कि नहीं है। तो ऐसे भी हम पहचान जाते हैं कि ये वेरिएबल है और ये सब क्या है, मेथड्स। देख के समझ में आ जाता है कि ये क्या है, वेरिएबल्स है, और ये सब क्या, ये क्या है, मेथड। तो दो पहचानने के तरीके हैं। एक काम करते हैं, हम यहां से कॉपी करते हैं, ये चलो बन गया। और जैसे ही ये पढ़ेगा क्या, आधार नाम की क्लास, वैसे ही क्लास को क्या करेगा, लोड, 8 बाइट की जगह लेगा, उसके अंदर रखेगा स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल्स, वो ये है। लो, थोड़ा बाहर लिख जिसे साफ साफ दिखाई दे। ये मान के चलो, ऐसे लिख देना चलेगा ना, मान के चलो अंदर ही रहते हैं, लेकिन हमने इस तरह से लिख दिया। या एक काम करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं। ये मत सोचना ये बड़ा है तो ज्यादा मेमोरी ले रहा है, मेमोरी कितनी ले रहा है, 8 ही बाइट। हम तो इसलिए इस तरह कर रहे हैं कि जिसे तुम्हें दिखाई दे क्लियर। ठीक है, ये इसके अंदर यही 5 क्या है, 2 नहीं 3, 6 मेथड है और एक वेरिएबल है। और आधार नंबर जरा देखो, आधार नंबर में बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू पड़ी है, कुछ नहीं पड़ी है। तो इंट है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये भी देख लेना, इसके पास एक तरह से मान के चलो क्या होगा, इसके पास एड्रेस है किसका, 0 का। 0 भी मेमोरी कितना लेगा, 4 बाइट ही लेगा। 0 भी कितनी मेमोरी लेगा, 4 बाइट ही लेगा। तो चलो एक काम करते हैं, ये लो, इसके अंदर क्या रहेगा, 0, और मेमोरी कितनी लेगा, 4। इतना हुआ।
इतना काम हुआ है। कब? जब इसने सिर्फ पढ़ा है क्या? आधार। अब इसके बाद क्या पढ़ेगा आगे? क्रिएट आधार। जब क्रिएट आधार पढ़ेगा तो इसी आधार क्लास का ये मेथड है ना, एक कौन सा, ये वाला, यही क्रिएट आधार मेथड को क्या करेगा, ये कॉल करेगा। क्यों कॉल कर पाएगा? क्योंकि इसके पास ये अब पड़ा हुआ है। अब इसके बाद जब चलेगा, चलो चला, चलने के बाद हमने बताया था ना, ये कोड हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कभी कि क्या है। ये मान के चलो, इससे क्या हो रहा है कि एक आधार नंबर तुम्हारे लिए क्या हो जा रहा है, जनरेट हो जा रहा है। इसने क्या किया, तुमको एक आधार नंबर मान लो यहां से आया। कहां से आया? इतने से। इतना कोड, ये कोड, पहले ये कोड चलेगा, ध्यान से देखना, फिर क्या चलेगा, ये चलेगा, तो क्या नंबर जनरेट होगा, आधार नंबर। कुछ भी जनरेट हुआ, उस आधार नंबर का एड्रेस किसके पास आएगा, आधार नंबर नाम के वेरिएबल के पास। जिसके पास पहले क्या पड़ा था, जीरो, अब उसी के पास आधार नंबर का क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। इसका तो इसका एड्रेस क्या करेगा, वो छोड़ देगा, नए वाले का ले लेगा। इसमें वैल्यू क्या आएगी, देखो इसमें कुछ हमने वैल्यू फिक्स लिखी नहीं है ना, हमने कुछ ऐसा कोड लिखा है कि हर बार एक रेंडम नंबर देता है। जब चलाओगे तो क्या देगा, एक रेंडम नंबर देगा, कुछ भी तुमको, ठीक है, वही नंबर आएगा। चला के देखे जरा। अच्छा ये तो, अच्छा अभी इसको चलाएं तो क्या होगा, सॉरी ये नहीं है, कहाँ गया, आधार यूजर, इसको चलाएं तो क्या होगा। अभी चलाते हैं तो धड़ 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 पूरा चलना शुरू हो जाता है ना, और रुकता नहीं है जब तक खत्म नहीं हो जाता। एक काम हम कर रहे हैं, देखो ध्यान से, क्रिएट आधार के यही मेथड चलेगा ना, इसके अंदर ध्यान से देखना, हम इस लाइन पे, लाइन नंबर 13 पे यहाँ क्लिक कर दे रहे हैं, डबल क्लिक कर रहे हैं, देखो एक गोला छोटा सा बन गया ना। इसे बोलते हैं क्या, इस गोले को जानते हो, इसे बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। इसकी क्वालिटी ये होती है, इसकी क्वालिटी ये होती है कि जब भी चलते हुए आता है, वैसे तो धड़ 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 चलता है, अब धड़ 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 नहीं चलेगा, अब आएगा जब इस लाइन पे, लाइन नंबर 13 पे चलते हुए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसके बाद कुछ इस तरीके होते हैं जिसके सहारे हम एक एक लाइन चला सकते हैं। अभी क्या है, तुम चलाते हो पूरा चल जाता है, लेकिन कभी ये चाहो कि चलते समय देखें इसमें क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, तो इसे रोकना पड़ेगा कहीं ना। तो ये रोकने का काम कौन करता है, ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट कैसे लगता है, सिंपली बस कुछ नहीं करना है, यहाँ आना है, इस तरह से डबल क्लिक करना है, यही निशान है, ये गोला सा बन जाएगा, समझ लो क्या लग गया, ब्रेक पॉइंट। अब जरा इसी आधार यूजर को रन देखो, यहाँ दो बटन है ना, ये बटन किसके लिए है, रन करने के लिए ना। याद करो ये बटन तो हर जगह होती है ना, पहले कोई बजाते थे वो ट्रांजिस्टर वांजिस्टर, वहां पे भी क्या होती थी, प्ले बटन होती थी, है ना। तो वैसे ये प्ले बटन है ना, प्ले का मतलब रन करना, और एक बगल में कीड़ा जैसा दिख रहा होगा कुछ, इसे बोलते हैं क्या, डीबग करना। इस पे रन करो, इस पे क्लिक करो जरा, अब पूरा नहीं चलेगा, चलते हुए आके देखो इस लाइन पे रुक गया ना, और अब देखो आधार नंबर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 48374। मतलब एक कोई रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, हम कोई फिक्स नंबर नहीं डाल रहे हैं, कुछ भी एक रैंडमली नंबर जनरेट कर रहा है, और उस नंबर का एड्रेस किसके पास आ गया, आधार नंबर। तो मतलब क्या होगा, जब इतना कोड चलेगा तो आधार नंबर के पास एड्रेस आ जाएगा, और एड्रेस किसका आ जाएगा, 48374 का, और ये भी मेमोरी कितना लेगा, 4 बाइट। ठीक है। अब यहां से अगर, अच्छा इसके बाद एक एक लाइन चलाना होगा, जैसे वैसे तो पूरा चलता है, हम चाहते हैं एक एक लाइन चला के हम देखें, तो ये बटन ये देखो, ध्यान रखना, ये वाली, ये ऊपर दिख रही है ना, इसके ऊपर कर्सर ले जाओगे तो ये पता भी चलेगा कौन सही बटन है कि नहीं। याद रखना क्या लिखा रहेगा, स्टेप ओवर, क्या लिखा रहेगा, स्टेप ओवर। जरा इस पर क्लिक करें, देखो एक लाइन चल के फिर रुक गया, फिर इस पर क्लिक करो, एक लाइन चल के फिर रुक गया, अब एक एक लाइन चलेगा। अच्छा अब क्या होगा बताओ, अब किस मेथड में जाएगा, चेंज आधार एड्रेस के अंदर। कौन सा भाई, ये भी मेथड है कि नहीं है, लो है तुम्हारे पास, है कि नहीं, ये भी लोडेड है ना। तो जब चेंज चेंज आधार एड्रेस चलाएगा तो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आने के बाद ध्यान से देखो, यहां आधार नंबर यूज कर रहा है कि नहीं, प्रिंट कराने में, बोलो तो क्या वैल्यू आएगी,
भाई देखो सीधी बात, जब चेंज आधार एड्रेस चलेगा, चलाने के लिए किसके पास पहुंचेगा? इसके पास। जब ये इसके अंदर का कोड क्या होगा, चलेगा, तो चलने के बाद जब यहाँ तुम आधार नंबर को क्या करा रहे हो, प्रिंट करा रहे हो, तो आधार नंबर के पास जाएगा, मांगेगा एड्रेस। किसके पास? इसके पास किसका एड्रेस है? जीरो का कि 48,374 का? 48। तो सिंपल सी बात है, यहाँ क्या प्रिंट होगा? 48,374। चाहो तो यहाँ हम देख सकते हैं, एक लाइन चलाएं। ए क्रिएट आधार 2 बार कॉल हो गया है क्या? फिर से चलाते हैं। इस बार लेकिन देखना नंबर कुछ अलग आएगा ना। अच्छा, ब्रेक पॉइंट हटा दिया हमने। ब्रेक पॉइंट जब नहीं रहेगा तो रुकेगा वो नहीं। अब इसके अंदर कितना आया है? 88,609। तो यहाँ क्या आएगा? 88,609। इसे करते हैं क्या, इसे डिलीट कर दें। और यहाँ आ जाएगा क्या? 88,609। ये भी मेमोरी लेगा 4 बाइट। ठीक है, अब मान लो आगे चला कौन सा, चेंज आधार एड्रेस। जब ये चलेगा, ये सब फालतू की लाइन हटाओ। जब ये चलेगा चेंज आधार एड्रेस, तो यहाँ पढ़ेगा क्या? आधार नंबर। तो आधार नंबर क्या लेके आएगा? जो उसके अंदर पड़ा होगा। क्या पड़ा होगा? 88,609। चाहो तो चला के देख लो, एक लाइन सिंगल चलाए। अच्छा, यहाँ 2 बार चल गया क्योंकि फिर से चला। इस बार क्या आया? 86,139। अब जब चेंज आधार एड्रेस चलेगा, तो ये बताओ किस क्लास का मेथड है? आधार क्लास का ना। कौन सा मेथड है? चेंज आधार एड्रेस। जब ये पढ़ेगा तो किसको चलाएगा? इसी को चलाएगा ना। किसको? इसी को ना। जब इसको चलाएगा, जब चेंज आधार एड्रेस चलने आएगा, तो यहां पढ़ेगा ये आधार नंबर। तो कहां से आधार नंबर उठाएगा? भाई इसी क्लास के अंदर आधार नंबर रहता है ना। इसके पास जब जाएगा, कहेगा अपना दो, जो तुम्हारे पास पड़ा है। तो उसके पास क्या पड़ा है? 86,139। तो क्या प्रिंट होगा? देखो, एक लाइन चला रहे हैं, देखो, 86,139। इसके बाद फिर पढ़ेगा आधार डॉट चेंज आधार मोबाइल नंबर। तो क्या होगा? मेथड के अंदर जाएगा। मेथड के अंदर जाएगा तो यहां भी आधार नंबर प्रिंट हो रहा है। तो आधार नंबर में क्या आएगा? वही जो पड़ा है। उसमें क्या पड़ा है? भाई सब लोग इसी की बात कर रहे हैं ना। और इसके पास क्या पड़ा है? 86,139। तो सबको क्या देगा ये? 86,139 जो इसके पास होगा वही तो देगा। इसी वजह से देखो, जब तुम इसे चलाते हो पूरा, अगर हम पूरा चला दें, तो हर जगह क्या प्रिंट हुआ है? 86,100। जहां जहां आधार हम यूज किए हैं वर्ड, वहां वहां क्या प्रिंट हुआ है? 86,139। तुम देख रहे हो सबके लिए ये क्या है? सेम है। अच्छा, अगर हम ऐसा कर दें, अगर हम ऐसा लिख दें, ध्यान से देखना, आधार डॉट आधार नंबर इक्वल टू 1,000। अब क्या होगा? चलेगा, लाइन नंबर 10 चलेगी। जब लाइन नंबर 10 चलेगी, तो यहाँ पे आधार जनरेट करेगा, एक नंबर जनरेट करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन जैसे ही ये लाइन चलेगी, उस वेरिएबल में जो नंबर जनरेट होके आया होगा उसको हटा के किसका एड्रेस दे देगा? 1,000 का। अब आगे जब चलेगा यही चेंज आधार एड्रेस, और ये आधार नंबर को प्रिंट करेगा, तो ये वो नंबर प्रिंट नहीं करेगा। ये क्या प्रिंट करेगा? 1,000। क्योंकि वैल्यू क्या हो गई है? बदल गई। तो सबको क्या मिलेगी? बदली हुई वैल्यू मिलेगी। तो देखो इसका नाम क्या है? स्टैटिक वेरिएबल। क्यों कहा गया इसको स्टैटिक वेरिएबल? क्योंकि ये सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है, स्टैटिक है। जैसे तुम हो, मान लो तुम्हारे यहाँ कोई आ रहा है, चाहे कोई भी आए, छोटा आए बड़ा आए, सब कुछ, सबको तुम ले आओ घर पे, गुड़ और पानी दो सबके लिए। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा बिहेवियर क्या है? स्टैटिक है। लेकिन तुम ऐसा कर रहे हो, कोई आ रहा है तो किसी को गुड़ पानी दे रहे हो, किसी को बर्फी दे रहे हो, किसी को मिठाई दे रहे हो, तब तुम्हारा बिहेवियर जो है वो स्टैटिक नहीं है। तब तुम्हारा बिहेवियर कैसा है? डायनेमिक है। तुम आदमी के हिसाब से आदमी को चीज दे रहे हो, तब तुम क्या कहो? डायनेमिक हो।
लेकिन अगर तुम जो आए, जैसे मान लो आ रहे हो तो हम सबको गुड़ दे रहे हैं, गुड़ खत्म हो गया, सब आ रहे हैं, मेरे पास कुछ और पड़ा है, मान लो चीनी पड़ी है, तो हम सबको क्या दे रहे हैं? चीनी। लेकिन जो दे रहे हैं सबको दे रहे हैं, वही जो मेरे पास है वही हम क्या कर रहे हैं? सबको दे रहे हैं। तो मतलब हम क्या कहा जाएगा? मेरा बिहेवियर कैसा है? स्टैटिक है। हम सबके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं? एक जैसा। हम ये नहीं कर रहे हैं अलग अलग, इनके साथ अलग व्यवहार कर रहे हैं, इनके साथ अलग कर रहे हैं, इनके साथ अलग, ऐसा हम नहीं कर रहे। अब ऐसा भी नहीं हमेशा गुड़ ही दे रहे हैं, मेरे पास उस समय गुड़ है तो जो आ रहा है सबको क्या दे रहे हैं? गुड़ दे रहे हैं। उस समय फिर मेरा गुड़ खत्म हो गया, मेरे घर में अब चीनी पड़ी है, या हम गुड़ किसी ने ले आके हमको चीनी दे दिया, तो हम क्या कर रहे हैं? अब जो आ रहा है हम सबको क्या दे रहे हैं? चीनी बांट रहे हैं। तो मतलब क्या है? हमारा बिहेवियर स्टैटिक। ऐसा नहीं कि हमेशा गुड़ ही बांटेंगे, हम गुड़ भी बांट सकते हैं, चीनी भी बांट सकते हैं, बर्फी भी बांट सकते हैं, लेकिन जो बांटेंगे सबको वही बांटेंगे। अगर बर्फी खत्म हो गई, लड्डू है मेरे पास, अब तो अब जो आ रहा है हम सबको क्या दे रहे हैं? सिर्फ लड्डू दे रहे हैं। जैसे जैसे नहीं होता मंदिर में प्रसाद, भाई कुछ ऐसा फिक्स तो नहीं रोज वही मिलेगा, लेकिन जो होता है सबको वही मिलता है। ऐसा नहीं होता ना कि किसी को कुछ और मिले, किसी को कुछ और मिले। तो सेम वैसा ही तुम्हारा कौन है? स्टैटिक वेरिएबल। इसका बिहेवियर, इसकी चीज सबके साथ क्या रहता है? सेम रहता है। इसलिए इसे क्या बोला गया? स्टैटिक वेरिएबल। क्लियर है बात? देखो, है ये वेरिएबल, कभी ये मत सोचना कि इसकी वैल्यू नहीं चेंज हो सकती। इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन चेंज होने के बाद जब कोई आगे इस्तेमाल करेगा तो उसे बदली सब वही क्या, कोई भी आगे इस्तेमाल करेगा तो उसे बदली हुई वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? लेकिन ये देखो चल रहा है सब कुछ। अगर हम ये अभी देखो, अभी अगर रन कर दें तो सब क्या प्रिंट होगा? सब लोग क्या कर रहे हैं? प्रिंट 1000 ही सब जगह हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू बदल गई। ठीक है? क्लियर है? इसमें कोई समस्या, कुछ भी दिक्कत लग रही है तो पूछो। हाँ। बिल्कुल नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर मान लो तुम सोच, हर चीज को देखा करो कि कितना कितना वो संभव है और कितना नहीं है। तुम यही सोच रहे हो ना कि हम दो वेरिएबल बना दें स्टैटिक टाइप के, एक पब्लिक बना दें और एक प्राइवेट। लेकिन ये बताओ, जब अंदर वाला ये यूज करेगा, ये तो दोनों को, भाई ये मेथड जो क्रिएट आधार है ये तो दोनों को यूज कर सकता है ना। अब बताओ किसको माने ये? इसीलिए एक नाम का कितना वेरिएबल होगा? एक ही होगा, चाहे तुम पब्लिक बनाओ, चाहे प्राइवेट बनाओ, चाहे जो बनाओ, दो नहीं हो सकते। अगर दो हो जाएंगे तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। कैसे इसको समझ में आए कि तुम बात किसकी कर रहे हो? ऊपर वाले की बात कर रहे हो कि नीचे वाले? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कैसे जाने? कहां पे? हाँ दे दो, वैल्यू दे दो, बिल्कुल दे दो। चलो वैल्यू दे दिए। अब भी ये कैसे समझे कि तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हें कैसे समझ में आए इसको कि तुम्हें 0 चाहिए कि तुम्हें 40 चाहिए? ये कैसे डिसाइड करे? ये तो तुम्हारा डिसाइड करना काम है ना। याद रखना, कोई चीज नियम तभी बनती है जब वो हर केस में चलती है। अगर कोई चीज ऐसी है कुछ केसेस में चल रही है और कुछ केसेस में नहीं चल रही है, तब वो नियम नहीं है। नियम का मतलब यही होता है। जैसे 2 का गुणा करते हो तो चाहे 4 से गुणा करो 2 का, चाहे 10 से गुणा करो, तो हमेशा क्या होता है? 2 गुना हो जाता है ना। इसीलिए ये नियम बना। अगर ऐसा होता कि 4 से 2 का गुणा करते तो मतलब 4 4 8 हो जाता, 8 से 2 का गुणा करते तो 24 हो जाता, तब ये नियम नहीं होता। नियम का मतलब यही है कि वो हर केस में एकदम सही होना चाहिए, और उसके व्यवहार में ऐसा नहीं कि कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है। जो आ रहा है एग्जैक्ट वही आना चाहिए, जिसका हम पहले से अंदाजा लगा सके कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? रूल बोलते हैं, नियम बोलते हैं। तो सेम ऐसा ही यहाँ है। इसीलिए जावा कभी भी आपको सेम नेम के दो स्टैटिक, अच्छा दो नाम रख लो, जैसे एक का नाम आधार नंबर रखा, एक का नाम आधार नंबर 1 रखा। अब कहेगा कोई बात नहीं जी, आप आधार नंबर लिखोगे तो हम इसकी बात करेंगे, आधार नंबर 1 लिखोगे तो हम इसकी बात करेंगे। ठीक है? एक मेथड के अंदर, एक क्लास के अंदर सेम नेम के दो मेथड संभव, सॉरी सेम नेम के न दो मेथड संभव है, न सेम नेम के दो वेरिएबल संभव। अदरवाइज तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाएगा तो ये काम कैसे कर पाएगा? है ना?
तो ये अब सही चल रहा है। देखो जब भी चल रहा है, जिसका आधार नंबर कार्ड बना है उसका क्या है 65,140। सबके लिए देखो जहां जहां हो रहा है यूज, सबके लिए क्या यूज हो रहा है 65,140। कोई समस्या अब तक? और इसको हमने किया क्यों था? इसके पहले हमने देखा था कि जब ये मेथड चलता था क्रिएट आधार, तो एक आधार नंबर ही जनरेट करता था। पहले हमने इसे कहाँ रखा था? लोकल वेरिएबल। कहाँ रखा था? लोकल वेरिएबल में। और लोकल वेरिएबल में रखने का हमें नुकसान ये हो रहा था कि मेथड से बाहर निकलते ही ये वेरिएबल खत्म हो जाता। जब ये खत्म हो जाता तो वैल्यू भी हम बाहर इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो फिर हमारे पास रास्ता क्या था? खत्म तो हो रहा है, लेकिन खत्म होने से पहले इसे क्या कर दो? रिटर्न कर दो। हमने यही किया था ना। जब यही सेम कंसेप्ट हमने क्या नहीं किया था, इस तरह से नहीं किया था, स्टैटिक वेरिएबल नहीं बनाया था, तो हमने क्या कहा था? अब आधार नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, आ रहा है ना। अब इसका हम क्या करें बताओ? ये तो यही मेथड से बाहर, जैसे हमने बताया ना, क्रिएट आधार जब चलने के लिए आएगा तो बॉक्स बनाएगा, उसी के अंदर आधार नंबर नाम के वेरिएबल को रखेगा। जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा वो बॉक्स खत्म हो जाएगा, वो वेरिएबल खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब उसे पा तुम नहीं सकते। अगर तुम चाहते हो इस आधार नंबर को यूज करना, तो हमने रास्ता बताया था क्या कि इसे क्या कर दो? रिटर्न कर। यही बताया था ना। अब यहाँ वाइड की जगह रिटर्न टाइप लिखते हैं ना, तो इस रिटर्न जो कर रहे हो आधार नंबर, उसका टाइप क्या है? इंट। तो यहाँ क्या लिख दो? तो यहां से अब क्या होगा? कोई भी इसे क्या करेगा? कॉल करेगा तो उसे रिटर्न होके क्या मिलेगा? आधार नंबर। चाहो तो उसे एक वेरिएबल में क्या रख लो? स्टोर कर लो। जैसे हमने an नाम के वेरिएबल में क्या कर लिया? उसे स्टोर कर लिया। लेकिन हाँ, अब भी ये चेंज आधार एड्रेस के अंदर तो इस्तेमाल नहीं हो सकता भाई, क्योंकि एक मेथड की वैल्यू दूसरे मेथड में इस्तेमाल नहीं हो सकती। एक ही रास्ता है कि अगर आप उस मेथड को कॉल कर रहे हो तो उसमें एज अ पैरामीटर भेजो। भाई देखो अच्छा बताओ, ये an जो वैल्यू आ रही है, क्या ये चेंज आधार एड्रेस के अंदर यूज हो सकती है? इस मेथड के अंदर यहाँ पे यूज हो सकती है? यहाँ हम लिख दें an प्रिंट होगा? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि जो an है वो मेन मेथड का क्या है? लोकल वेरिएबल है। ये मेन मेथड के अंदर यूज होगा, मेन मेथड, लेकिन कोई दूसरे मेथड के अंदर ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक ही रास्ता है इस an को अंदर इस्तेमाल करने का कि यहां पे तुम आते इंट करके an या कुछ भी करके एक वेरिएबल बना देते। और अब देखो, अब ये आ जाएगा। लेकिन अब फिर नियम क्या आ जाता? आपको यहां से इसको क्या करना पड़ता? और ये बात बताई थी ना, इसका नाम an रखो या bn रखो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हम नाम क्या रख दें इसका? bn, तो यहां भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? bn। काम करेगा कि नहीं करेगा? अब देखो, आधार हमने ये भी बताया था ना कि जैसे आधार, अगर मोबाइल नंबर आधार का बदलवाने जा रहे हैं तो उसके लिए तो आधार नंबर की जरूरत है। इस मेथड को भी तो आधार नंबर चाहिए, तो यहाँ पे भी एज ए आर्गूमेंट भेजना पड़ेगा, यहाँ भी एज ए आर्गूमेंट। तो मतलब हमें क्या करना पड़ रहा था? हर मेथड के अंदर हम क्या बना रहे थे? पैरामीटर, क्योंकि सबको आधार नंबर की जरूरत थी। और जब कॉल कर रहे थे तो वही पैरामीटर हम एज ए आर्गूमेंट क्या कर रहे थे? भेज रहे थे। तभी चल पा रहा था ना। लेकिन इसमें झंझट क्या हो रही थी? फिर हमको ये समझ में आया कि यार ये एक वैल्यू आधार नंबर सबको चाहिए। हमने लोकल बनाया है तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ रहा था? उसे रिटर्न करके फिर एज ए पैरामीटर क्या करना पड़ रहा था? पास करना पड़ रहा था। अब हमने ये कहा कि अगर हम इस वेरिएबल को क्या बना दें? स्टैटिक, ऐसे। तो अब क्या होगा? अब जो हमें हर जगह आर्गुमेंट भेजने की जरूरत पड़ रही थी वो भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। अब क्या हो रहा था? अब ये हो रहा था कि जब ये क्रिएट आधार चलेगा तो आधार नंबर में वैल्यू जो पहले 0 थी कोई वैल्यू आ जाएगी, और इसके बाद जब ये मेथड चलेंगे चेंज आधार एड्रेस, तो ये भी आधार नंबर का यूज करेंगे, तो वही मिलेंगी वैल्यू जो इसके अंदर आई, है ना। तो सबको सेम वैल्यू मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी? तो ये ज्यादा सही तरीका था कि नहीं? इसके पहले हमें क्या करना पड़ रहा था? एक तो रिटर्न कराना पड़ रहा था, फिर इसके बाद हर मेथड में एज अ पैरामीटर भेजने की हमें जरूरत पड़ गई। लेकिन अब वो करने की जरूरत नहीं। तो क्यों बनाया था हमने स्टैटिक इसे? जब हमें ये समझ में आया कि ये वेरिएबल इस क्लास के हर मेथड के अंदर यूज होना है, तो लोकल बनाओगे तो रिटर्न करा के फिर एज ए पैरामीटर पास करोगे।
हमने स्टैटिक बना दिया, तो स्टैटिक वेरिएबल को एक क्लास के अंदर सारे मेथड्स के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। सारी मेरी झंझट ही क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। अब हमें बार बार ना पैरामीटर भेजना पड़ रहा था, ना हमें रिटर्न लेना पड़ रहा था। याद करो ये एग्जांपल, दोनों को ऐसा कर देते हैं। देखो यहीं से कॉल कर रहा है ना, चाहे चेंज आधार एड्रेस चले, चाहे गेट आधार नेम चले, हर मेथड को जरूरत थी किसकी, आधार नंबर की। और आधार नंबर सबके लिए अवेलेबल है, क्योंकि आधार नंबर कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल। जो उसकी एक बार वैल्यू, देखो जब क्रिएट आधार चल रहा था तो एक बार उसकी वैल्यू वो चेंज कर रहा है कि नहीं, और आगे वालों को वही चेंज वाली वैल्यू मिल रही है। हम यही चाहते भी थे, हमें यही तो चाहिए था ना कि आधार नंबर को हम हर मेथड के अंदर यूज कर पाए, इसीलिए हमने उसे क्या बना दिया था, स्टैटिक बना दिया। याद आया बात। और इसके पहले जब किया था तो पैरामीटर और उसके थ्रू किया था ना, फिर बाद में हमने कहा पैरामीटर वाले में झंझट बहुत है, बार बार तुम आर्गुमेंट भेजोगे, हैं 100 बार यूज करोगे तो 100 बार क्या करोगे, और पैरामीटर भेजोगे। अब तुम 100 बार नहीं 500 बार यूज करो, एक भी पैरामीटर भेजने की जरूरत नहीं। यही इसका क्या था, बेनिफिट था। लेकिन अब ध्यान से सुनना, लेकिन यहां एक छोटी सी समस्या है, चलो दिखाते हैं। समस्या ये है कि क्रिएट आधार हुआ, कौन आधार बनवाने पहुंचा, मान लो राहुल नाम का आदमी आधार क्या किया, आधार बनवाने पहुंचा, तो उसने कौन सा मेथड कॉल किया उसके लिए, क्रिएट आधार, और उसका आधार बन गया। अब उसकी इंफॉर्मेशन निकालोगे तो निकलेगी। मान लो आधार पहुंचाने बनवाने दो लोग पहुंचे, एक राहुल पहुंचा और एक क्या पहुंचा, संदीप। तो दो बार मेथड कॉल किया जाएगा ना भाई, दो आदमी पहुंचेंगे तो दो बार अलग अलग आधार बनेगा ना, तो मेथड कितने कॉल होंगे, दो बार। यही क्रिएट आधार मेथड कितनी बार कॉल होगा, दो बार। एक बार नाम क्या भेजा गया, राहुल, एक बार नाम सपोज करो भेजा गया क्या, संदीप। चलो कुछ उसकी भी डाल दें और कुछ भी डाल दें। अब बताओ ये चलेगा, जब ध्यान से देखना इस बात को, ये चलेगा तो चेंज आधार एड्रेस, तो आधार नंबर प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। जब चेंज आधार एड्रेस चलेगा तो आधार नंबर प्रिंट करेगा नहीं कर, तो बताओ किसका करेगा, राहुल का या संदीप का, बोलो। ध्यान से देखो इस चीज को, यहाँ दो आधार बन रहे हैं। चलो ये भी लिख देते हैं यहाँ क्रिएट आधार के अंदर, ये जो पैरा थोड़ा और क्लियर तुमको समझ में आए तो यहाँ लिख देते हैं नेम, ये आधार इज क्रिएटेड, आधार नंबर ये, और प्लस लिख के लिख देते हैं ऐसे इंग्लिश में, फॉर, और प्लस करके डाल देते हैं क्या, नेम। अब क्या प्रिंट होगा भाई ये, अब चला के देखो, अगर अब चलाएं तो क्या प्रिंट होगा, देखते हैं। ध्यान से देखो, अगर हम इसे क्या करें, ये देखो, अगर हम इसे क्या करें, रन करें, रन करें तो क्या रन होगा, मेन मेथड। मेन मेथड रन होगा तो पहले कौन सी लाइन चलेगी, लाइन नंबर 10, क्योंकि ऊपर की लाइनें तो क्या है, कमेंटेड है। लाइन नंबर 10 चलेगा तो कौन सा मेथड चालू कॉल होगा, क्रिएट आधार। आर्गुमेंट में क्या भेजा जा रहा है, राहुल 35 मोड। जब क्रिएट आधार मेथड चला तो यहां पहुंचा, पहली वैल्यू किसके पास आई, पहले के पास। दूसरी वैल्यू किसके पास आई, दूसरे के पास। तीसरी वैल्यू किसके पास आई, तीसरे के पास। अब देखो यहां से इसने एक आधार नंबर क्या किया, जनरेट किया, और यहां प्रिंट हो रहा है, क्या प्रिंट होगा, आधार इज क्रिएटेड, और क्या आएगा, जो आधार नंबर आएगा, फिर क्या लिखा होगा इंग्लिश में, फॉर, और प्लस नेम। नेम क्या जा रहा है यहां से, राहुल ना, तो क्या प्रिंट होगा, जो भी आधार इज क्रिएटेड, फिर एक आएगा आधार नंबर, फिर लिखा होगा इंग्लिश में फार, और क्या लिखा होगा, राहुल। फिर मेथड से बाहर आ जाएगा। दोबारा फिर ये चला। चलो एक काम करते हैं, इसको डिबग करके दिखाते हैं। यहां पे ये ब्रेक पॉइंट लगा दे,
अब इसको रन करें? रन नहीं करना, याद करो, जब ब्रेक पॉइंट लगा के रोकना चाहते हो तो रन पे मत क्लिक करना, किस पे क्लिक करना? डिबग पे। करते हैं इसको। अभी ये क्या किया, क्रिएट आधार चलाया, आया अंदर, और तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। चेक क्या कर सकते हो? इसके अंदर क्या क्या आया है और क्या नहीं आया। देखो नेम पे क्या आया है? राहुल आया है, पैरामीटर भेजे हो ना तुम। एज में क्या आया है? 35 आया है। एड्रेस में क्या आया है? मोड आया है, वही जो तुम यहां से भेजे हो ना। चलो एक लाइन चलाते हैं। ये यही है ना, स्टेप ओवर, याद रखना, स्टेप ओवर। एक लाइन चल गई, ठीक। अभी भी आधार नंबर के अंदर क्या पड़ा है? जीरो। अभी भी क्या पड़ा है? जीरो। ये लाइन हरी है, इसका मतलब है ये चली नहीं है। अब ये चलने को रेडी है, अगर इस पे क्लिक करोगे तो एक लाइन चलेगा। देखो चला। तो जो आधार नंबर इसने रेंडमली जनरेट किया उस पे डाल दिया। अब देखो क्या पड़ा है इस पे, 15,171 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब ये प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट करेगा? आधार इज क्रिएटेड हाइफन 15,171 स्पेस फॉर और प्लस नेम। नेम में क्या पड़ा है? राहुल ना। तो देखो क्या प्रिंट कर रहा है, एक लाइन चलाएं, ये लो, आधार इज क्रिएटेड 15,171 फॉर राहुल। ठीक है। एक काम करते हैं, अब जैसे देखो एक लाइन फिर चलाते हैं। अभी देखो पहला चला है, अब दोबारा वही क्रिएट आधार मेथड चल रहा है। इस बार क्या पास हो रहा है? पैरामीटर संदीप 30 और क्या? भदोही। अब देखो चला के आ गया, यहां आ गया। अब देखो नेम में क्या आया है? संदीप आया है। एज में क्या आया है? 30 आया है। एड्रेस में क्या आया है? भदोही। अब इसके बाद एक लाइन, इस लाइन को आगे चलाते हैं। कैसे चलाएंगे? बस क्लिक करो, ये चला, ये चल। अच्छा, इस आधार नंबर के अंदर देखो अभी पुराना वाला नंबर पड़ा है क्या? 15,171। अब नया नंबर आएगा ना, जो नया नंबर जनरेट होगा वो किस पे आएगा? आधार नंबर पे। अब देखो एक लाइन चला के ये लो, अब देखो आधार नंबर के अंदर क्या पड़ा? 52,236। अब ये प्रिंट क्या करेगा? आधार इज क्रिएटेड, आधार नंबर क्या लिखेगा? क्या है? 52,236 फॉर नेम में क्या है? संदीप। देखो आधार इज क्रिएटेड 52,236 फॉर संदीप। अब आ गए यहां। अब बताओ जब ये चलेगा कौन सा? चेंज आधार एड्रेस आया। अब देखो आधार नंबर में क्या पड़ा है? देखो आधार नंबर नाम के वेरिएबल दो नहीं है, एक ही है ना। उसी में आया पहले क्या? 15,000 क्या आया था पहले? 171। बाद में उसी वेरिएबल में आया क्या? 52,236। तो इसके पास क्या बचेगा? नया वाला ना। जब भी कोई नया नंबर मिलता है तो पुराना क्या करता है? वो छोड़ देता है। अब इस आधार नंबर के अंदर क्या पड़ा है? 52,236। तो ये काम किसके लिए करेगा? संदीप के लिए करेगा ना, क्योंकि संदीप का आधार नंबर क्या है? 52,236। तो जो भी काम करेगा ये किसके लिए करेगा? संदीप के लिए। अभी रन कर दो पूरा अगर, तो हर जगह क्या आ रहा है? 52,236। किसके लिए काम कर रहा है? संदीप के। क्लियर है? अब लेकिन यहीं से समस्या पैदा हो, समस्या ये पैदा होती है कि भाई राहुल और संदीप दोनों ने आधार बनवा तो लिया, और फिर चेंज कराने, भाई पहले राहुल ने बनवाया, बाद में संदीप। इसके बाद राहुल पहुंचे क्या करवाने? चेंज करवाने। लेकिन ये चेंज किसका कर रहा है? संदीप का ना। ध्यान से देखो, तुम्हारी आंख के सामने है, दो आधार बने, किसका किसका बना? एक राहुल का और एक संदीप का। बनवाने के बाद चेंज कराने संदीप नहीं आए, चेंज कराने कौन आया? राहुल आए। राहुल ने कहा भैया मेरा एड्रेस चेंज करके मोड़ से क्या कर दो? बनारस कर दो। अब ये जब चलाने आया, लेकिन आधार नंबर में वेरिएबल किसका आधार नंबर पड़ा होगा? संदीप का ना। तो ये बदलेगा किसका? संदीप का ना, जबकि बदलवाने कौन पहुंचा था? राहुल। देखो स्टैटिक वेरिएबल बड़ा आसान होता है ना यूज करने में। क्यों? क्योंकि सिंगल होता है, कोई झंझट ही नहीं होती। जिसको इस्तेमाल करना है डायरेक्ट इस्तेमाल कर लो। इसकी सबसे बड़ी कमी भी यही है कि क्या होता है? सिंगल होता है। दूसरी की वैल्यू डालोगे तो पहली वाली क्या हो जाएगी? क्या?
गड़बड़ हो गया होगा। चलो आज टेस्ट हो जाएगा गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये बताओ, यही इसकी गड़बड़ भी है यार। बताओ, ऐसे होता, ऐसे आधार काम करता तो करते। अब ऐसे तो क्या होगा, मान लो 2 लोग नहीं 10 लोग आधार बनवाए, तो फिर कौन यूज कर पाएगा, बदलवा पाएगा? सबसे आखिरी वाला ना, लास्ट वाला ना भाई। जैसे यहाँ देखो, राहुल और संदीप दोनों बनवाए, बाद में किसका आधार नंबर आया? संदीप का ना। तो अब कौन काम बदलवा पाएगा? सिर्फ संदीप। जबकि बदलवाने की जरूरत तो राहुल को ही पड़ सकती है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, मान लो जैसे 2 लाइन लिखी है, हम कह रहे हैं और लिख लो, संदीप भी आए, मान लो एक आदमी रमेश ने भी बनवाया, और एक मान लो किसी सुरेश ने भी बनवाया, और मान लो रवि ने भी बनवाया। ठीक है, सबकी अपनी अपनी मान लो क्या थी, डिटेल थी। ठीक है, इस तरह से। अब क्या होगा बताओ? अब चलेगा क्रिएट आधार कितनी बार चलेगा? 5 बार। भाई रन करोगे तो क्रिएट आधार कितनी बार चलेगा? कितनी बार कॉल होगा? 5 बार। 5 बार कॉल होगा तो 5 बार चलेगा ना। तुम यहां से अगर हम ब्रेक पॉइंट लगा के, ये देखो, देखो पहले शुरू में आधार नंबर में क्या पड़ा है? 0। लेकिन अब चलेगा तो क्या आ जाएगा? पहले तो राहुल का आधार नंबर क्या हुआ है? 13,287। प्रिंट क्या करेगा? 13,287। लेकिन एक काम करते हैं, पूरा चला देते हैं यहाँ। अब देखो 5 आधार बन गए कि नहीं? राहुल का नंबर क्या है? 13,287। संदीप का क्या है? 99,871। रमेश का आधार नंबर क्या है? 71,842। सुरेश का क्या है? 21,052। और रवि का क्या है? 98,084। ये 5 लोगों का आधार बना, ये 5 लोगों के आधार नंबर है। लेकिन चेंज कराने कोई भी पहुंचे, चेंज सिर्फ किसका होगा? रवि का। क्यों? क्योंकि जब चेंज कराने पहुंचोगे, चेंज आधार एड्रेस जब चलेगा, तो ये यूज करेगा क्या? आधार नंबर। आधार नंबर नाम का एक ही वेरिएबल है ना, उसी में 5 बार वैल्यू जा रही है ना, तो बचेगी कौन सी? लास्ट वाली ना। लास्ट वाली किसकी है? रवि की। तो ये एड्रेस किसका चेंज करेगा? रवि का। जबकि एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं मान लो सुरेश भी, रमेश भी, संदीप भी, राहुल भी, कोई भी। लेकिन ये ऐसा सिस्टम है कि क्या करेगा? सिर्फ किसका से कर पाएगा? रवि का, दूसरे का नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा होगा तो कोई आधार बनवाएगा नहीं ना। यही स्टैटिक वेरिएबल की सबसे बड़ी कमी भी है कि उसकी एक ही कॉपी होती है। उसकी कितनी कॉपी होती है? एक ही कॉपी होती है। अगर उसके अंदर जो भी वैल्यू डालोगे वही उसके अंदर रहेगी, आगे वालों को वही यूज करने को मिलेगी। जबकि हो सकता है हमें चाहिए किसका? हमें 5 वैल्यू चाहिए। हमें एक वैल्यू नहीं चाहिए, कितनी चाहिए? 5 चाहिए। हमें 5 का आधार नंबर चाहिए। हम चाहते हैं ये समस्या पैदा ही नहीं हो। ऐसा हो कि 5 लोग अपना इंफॉर्मेशन चेंज करवा सके, राहुल भी करा सके, संदीप भी करा सके, सब कोई करा सके। लेकिन दिक्कत यहां है कि सब लोग अपना आधार नंबर कहां डाल रहे हैं? स्टैटिक वेरिएबल में। वो तो वेरिएबल अकेला है, उसी के अंदर ये भी डाल रहे हैं, उसी के अंदर वो भी डाल रहे हैं, उसी के अंदर वो भी डाल रहे हैं, वो भी डाल रहे हैं, वो भी डाल रहे हैं। तो बचेगा कौन सा? लास्ट वाला। आगे वाले क्या कर पाएंगे भाई? आगे वाले सिर्फ अगर चेंज कराने पहुंचेंगे भी तो चेंज किसका होगा? रवि का। क्योंकि उसके अंदर बचा किसका है आधार नंबर? रवि का। क्योंकि सबसे आखिरी में कौन चला था? रवि। ये है समस्या कि नहीं? इस समस्या की जड़ एक ही है कि आधार नंबर की एक कॉपी है, और उसी कॉपी में सब लोग अपनी वैल्यू क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं। जिसकी वजह से क्या दिक्कत पैदा हो रही है? अंतिम में एक ही वैल्यू उसके अंदर रहेगी, बाकी 4 लोगों की वैल्यू क्या हो जाएगी? गायब। अब अगर कुछ ऐसा सिस्टम हो, ध्यान से समझो, अगर कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए कि जितने लोग हैं, जैसे 5 लोगों के लिए बन रहा है, तो आधार नंबर की 5 कॉपी। कितनी कॉपी हो? 5। पांचों क्या हो? अलग अलग। पांचों क्या हो? अलग अलग। तब ये समस्या क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी समस्या ये है क्योंकि आधार नंबर एक ही है, उसी में 5 लोग वैल्यू डाल रहे हैं,
तो बच कौन सी रही है? लास्ट वाली। जबकि हम चाहते हैं पांचों वैल्यू मेरी सही सलामत रहे। अभी कितनी सही सलामत है? एक, और वो भी कौन सी? आखिरी वाली। और कौन सी? रवि की। जबकि हम चाहते हैं पांचों का आधार नंबर सही सलामत रहे और हम उसे यूज कर पाए। क्या रास्ता हो सकता है? एक रास्ता ऐसा हो सकता है कि यहां 5 वेरिएबल बना दे। कितने बना दे? 5 वेरिएबल बना दे। आधार नंबर 1, आधार नंबर 2, आधार नंबर 3, आधार नंबर 4, आधार नंबर 5। लेकिन उसमें भी झंझट है। बताओ 100 करोड़ लोगों का आधार बना है ना, तो 100 करोड़ वेरिएबल बनाएंगे। हर वेरिएबल अलग अलग 8 बाइट लेगा ना, तो कितना हो जाएगा? 800 करोड़ बाइट जगह चाहिए होने लगेगी नहीं। और फिर जब यूज करोगे, जैसे मान लो यहां बना दे आधार नंबर 1, ऐसे बना दे, तब 2 वेरिएबल बना दे। आधार नंबर एक 1 बना दे, एक बना दे क्या 2, 3, 4, 5, 5 लोगों के लिए 5 वेरिएबल बना दे। लेकिन यहां किसका यूज करोगे? तब तुम 5 मेथड भी बनाओगे। एक मेथड में आधार नंबर 1 यूज करोगे और एक मेथड में यूज करोगे क्या? आधार नंबर 2। तब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। मतलब 100 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बनना है तो क्लास के अंदर 100 करोड़ मेथड बनाओगे। हर मेथड 100 करोड़ बार बनेगा, हर वेरिएबल 100 करोड़ बार बनेगा। तो ये कैसे संभव है? चलेगा कैसे? क्लियर है कि नहीं? इसी वजह से अब एक कंसेप्ट आता है, जो तुम ये नॉन स्टैटिक यूज कर रहे हो, एक कंसेप्ट आता है किसका? सॉरी, स्टैटिक यूज कर रहे हो, एक कंसेप्ट आता है नॉन स्टैटिक का। जैसे ये वेरिएबल तुमने क्या बनाया है? स्टैटिक बनाया है ना। अब एक वेरिएबल ऐसा भी बनता है जिसमें ये स्टैटिक वर्ड नहीं रहता। अगर एक ऊपर वेरिएबल बनाओ, कहां? क्लास के अंदर, लेकिन मेथड के बाहर, और उसमें से स्टैटिक वर्ड क्या कर दो? गायब कर दो। तब इस वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम? नॉन स्टैटिक वेरिएबल। इसकी क्वालिटी क्या होते जानते हो? इसकी ढेर सारी कॉपी। एक ही वेरिएबल है, लेकिन इस वेरिएबल की अगर 5 बार यूज कर रहे हो तो 5 अलग अलग कॉपी। एक कॉपी में किसका आधार आ जाएगा? नंबर राहुल का। एक में किसका आ जाएगा? संदीप का। एक में आ जाएगा किसका? रमेश का। एक में सुरेश का। एक में रवि का। झंझट ही नहीं। तो अब हमें इसी पे देखना है। अभी तो हम स्टैटिक देख रहे थे, लेकिन अब हमें देखना है क्या? नॉन स्टैटिक। तो जो अभी समस्या तुम देख रहे हो, पहली बात तो देख लो, स्टैटिक वेरिएबल याद रखना, उसकी आसान है सबसे यूज करने में, क्योंकि उसकी क्या है? कॉपी एक। जैसे अगर तुम बाहर हो, हम तुमसे कहें बाहर कि यार जाओ वो ले आओ, प्रोजेक्टर ले आओ, तो क्या तुम्हें कोई कंफ्यूजन होगी? ना, तुम तो जानते हो क्लास में क्या पढ़ा है, एक ही प्रोजेक्टर। लेकिन तुमसे हम कहें जाओ क्लास में से लैपटॉप ले आओ, अब तुम्हारे सामने समस्या है, क्योंकि क्लास में एक लैपटॉप नहीं है, 20 लोगों के पास लैपटॉप है। तो किस लैपटॉप की ये बात कर रहे हैं? पहले ये पूछोगे ना कि भाई कौन सा लैपटॉप लाएं, किसका लाएं, किसका ना लाएं, ये है कि नहीं? लेकिन अगर प्रोजेक्टर की बात करें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि प्रोजेक्टर क्या है? एक ही है कि नहीं? लेकिन ये सबके लिए एक ही है, सबके लिए अलग अलग नहीं है। तो स्टैटिक वेरिएबल तुम्हारा यूज करने में तो आसान है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसकी कॉपियां कितनी है? एक। तो जो भी यूज करेगा इसी को यूज करेगा, जो चेंज करेगा इसी को चेंज करेगा, और जैसे ही आगे वाला चेंज करेगा पुराना वाला क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। अब हमें ऐसा कोई कंसेप्ट देखना है कि जैसे कि सबके लिए एक एक कॉपी रहे। सबके लिए क्या रहे? जैसे यहां 5 लोगों के लिए एक ही कॉपी है ना, ऐसा कुछ सिस्टम बन जाए कि जितने लोग रहे उतनी कॉपी रहे, और हर आदमी की अपनी कॉपी रिजर्व रहे। तब कोई झंझट होगी नहीं, है ना? तो चलो आज यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर इसी नॉन स्टैटिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे यूज करना है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है?